अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है अब हम लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स में आपके पास नाइट्रस एसिड है, ठीक है, HNO2, और फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करना है कि हाउ टू प्रिपेयर, फिर उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, तो HNO2 को प्रिपेयर करने के लिए आप जो भी इसका मेथड यूज करते हैं, मोस्टली हम इसके अंदर कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर को थोड़ा लो रखते हैं। ठीक है, अब इस फर्स्ट मेथड में भी ये है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इन वाटर। जस्ट आपने N2O3 को वाटर में मिक्स करना है। ठीक है, N2O3 के साथ वाटर में जब आपने मिक्स किया, ये गैसियस है और ये वाटर कैसा होना चाहिए, कोल्ड वाटर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कोल्ड वाटर यानी टेम्परेचर आपने लो रखा हुआ है। उसके में क्या हो जाएगा कि HNO2 और ये एक्वस, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा नाइट्रस एसिड का। फर्स्ट मैथड। अब सेकेंड मैथड में आपके पास कि प्योर नाइट्रस एसिड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन आइस कोल्ड। ठीक है, अगेन वही आइस कोल्ड यानी कि टेम्परेचर आपने लो रखा हुआ है। आइस कोल्ड ही बेरियम नाइट्राइट है। ठीक है, और आइस कोल्ड ही आपके पास यानी कि टेम्परेचर क्या है, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस, और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को लो टेम्परेचर के ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम नाइट्राइट। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बेरियम के पास चला जाएगा ये सल्फेट वाला पार्ट, तो ये बन रहा है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये नाइट्राइट वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, तो ये HNO2। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। इन दोनों ने क्या किया, अपने आयंस को रिप्लेस कर दिया। बेरियम के पास सल्फेट चला गया और हाइड्रोजन के पास इसका नाइट्राइट आ जाएगा। ठीक है, 2 मेथड्स हो गए प्रिपरेशन के। उसके बाद में प्रॉपर्टीज के, नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपके पास इट इज द ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट्स। ठीक है, ये मोस्टली आपके पास सॉल्ट्स की फॉर्म होता है। अभी ये एसिड है ना, किसी भी सोडियम, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपना जो है सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, एंड स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो ये आपके पास तब स्टेबल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद है इसके रिएक्शंस। अब रिएक्शंस, इट बिगेंस टू डिकम्पोज ऑलमोस्ट एज सुन एज इट इज फॉर्म इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यही बात उन्होंने की थी, अगर आप इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं तब ये कुछ हद तक स्टेबल है, वरना क्या होता है कि ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और डिकम्पोज किस में होता है, ये नाइट्रस एसिड डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में और वाटर के अंदर। ठीक है, इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी आपने कोई हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर नहीं दिया। ठीक है, तो ये उसके अंदर ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। ठीक, सेकेंड इसका रिएक्शन है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड से ये I2 में, ठीक है, आयोडीन के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई। फिर सेकेंड क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर इसके साथ करवाया जाए HNO नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये कन्वर्ट कर देता है सल्फर और डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि सबसे पहले तो नाइट्रस एसिड ने जो डिकम्पोज हो रहा है वाटर में, NO में, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइजिंग। ये बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगी सल्फर डाइऑक्साइड को इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और अगर आपके पास ये टिन क्लोराइड है, ठीक है, यानी स्टेनस क्लोराइड है, उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है आपके पास स्टेनस, और ये SnCl4 में, SnCl2 से SnCl4। यहाँ पे इसका मतलब जो टिन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +4, यानी कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, जो इस तरह के रिएक्शंस है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के वो कैसे करें, वो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इसके रिएक्शंस भी हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक, उसके बाद ये है कि नाइट्रस एसिड डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर। अच्छा जी, नाइट्रस एसिड क्या कर रहा है, डीकलराइज कर देता है KMnO4। इसका मतलब है जो KMnO4 का सोल्यूशन, जो कि आप टाइट्रेशन में आपने देखा था, ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, उसको ये डीकलराइज कर देता है। ठीक है, और जो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसको भी डीकलराइज।
अगर आप लोगों को याद हो तो यही कुछ चीजें हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी कि आपके पास एक पूरी फैमिली ऐसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि ये काम करती है। KMnO4 को एसिडिफाई मतलब डीकलराइज करती है और ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करती है। तो आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था अल्काइंस, अल्कीन, वहां पे वो डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन ये नाइट्रस एसिड का है कि नाइट्रस एसिड जब भी KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है इसको डीकलराइज कर देता है और ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन शो किए हुए हैं कि KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO2। बेसिकली ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके सामने क्या आ गया, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। It readily get oxidized to nitric acid and it's also behave as a reducing agent, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कैसे अब एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह KMnO4 की प्रेजेंस में K2SO4 MnSO4 और ये खुद बेसिकली HNO2 से क्या हो गया, HNO3 ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसके सामने क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अगर ये ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी नाइट्रिक एसिड और साथ में HBr। अब ये दो एसिड्स बना दिए हैं, एक नाइट्रिक एसिड और एक हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक। उसके बाद अगर ये आपके पास जो है एज एन एसिड इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज, जब भी एसिड और बेस के रिएक्शन होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी सॉल्ट बनता है और वाटर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO2, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोडियम NaNO2 और साथ में वाटर, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग NH2 ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर NH2 ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये यूरिया की, ठीक है, जो कि हमने फर्टिलाइजर्स में भी पढ़ा था, कार्बन ऑक्सीजन और ये NH2 टू टाइम्स के साथ अटैच है, ठीक है। यूरिया या अमाइनो बेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा है जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं, ठीक है। जब भी ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, कंटेनिंग NH2 ग्रुप प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ पे इसने प्रोड्यूस कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। इस वाले केस में क्या होगा, ये NH2 ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, OH ग्रुप यानी फिनोल बन गया, N2 और साथ में वाटर, ठीक है। तो बेसिकली जो NH2 ग्रुप है वो किसमें हो गया है, नाइट्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तो फिर ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक। उसके बाद ये आपके जो नाइट्रस एसिड है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, नाइट्रस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रिक एसिड, क्योंकि रूटीन के अंदर ये स्टेबल है तो हम लोग नाइट्रिक एसिड ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लेबोरेटरी के अंदर इसको कैसे प्रिपेयर करता है, कि इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स, ठीक है, इसके क्रिस्टल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन वही जो है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट वाला ही रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, और पोटेशियम का करेगा इस, क्योंकि एक हाइड्रोजन जाएगा इस NO3 के साथ, एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ही रहेगा HSO4 और ये पोटेशियम, तो इस तरह से पोटेशियम बाइसल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये हो गया लैब का मेथड। अब इंडस्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके लिए अब ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये नेम है, ठीक है, इसका मेथड है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रिकलैंड एंड एडे प्रोसेस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये डायग्राम से ये बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, अगर ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने ये डायग्राम लास्ट में बनानी है, ठीक है। अब इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है नाइट्रिक एसिड को, कि इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर, ये आपको इलेक्ट्रिक फर्नेस नजर आ रही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों गैसेस एयर से ली जाती हैं, ठीक है। एयर में है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन है, ठीक है। और 3000 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर पे जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होगा कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप थोड़ा सा कूल करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर 3000 से होकर आया, तो आप इसको थोड़ा सा कूल करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, एट विच इट डज नॉट डिकम्पोज, ताकि डिकम्पोज ना हो जाए। यहाँ पे ये कूलर के अंदर ये कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। 3000 से आप इसको क्विकली 1000 के ऊपर लेकर आएंगे,
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। यहाँ पे इसने ऑक्सीडाइज होना है, यानी जो NO गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। अब NO2 के बाद आपने क्या करना है, ये जाएगा एब्जॉर्प्शन टावर में, NO2 का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ठीक है, वाटर ऊपर से स्प्रे होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा, तो नाइट्रिक एसिड भी बनेगा और नाइट्रस एसिड भी। देखिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड, तो हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रस एसिड जो बना है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे कन्वर्ट होगा कि नाइट्रस एसिड इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड, ये जो यहाँ बना ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में और NO में और वाटर में। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई, फिर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके पास सारे रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं हम कि यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर इलेक्ट्रिक फर्नेस में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हुआ, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। हाई टेम्परेचर के बाद आप इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे ताकि डिकम्पोज ना हो जाए। फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो गई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर एब्जॉर्प्शन टावर में आती है, वाटर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, तो नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों बनेंगे। नाइट्रिक एसिड आप यहाँ से रिमूव कर लोगे और नाइट्रस एसिड को आप ऑक्सीडाइज करवा के फिर से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये इसका मेथड है, ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है वो आपके पास कैसा है, कलरलेस है, वोलेटाइल, वोलेटाइल यानी कि जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखते हैं तो ये बहुत जल्दी, अगर आप इसकी बॉटल को टाइटली पैक नहीं करते तो क्या होगा कि ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा यानी गैस में कन्वर्ट होता जाएगा और आपको इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड विच फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, और आपको हवा के अंदर वो फ्यूम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इट हैज अ पंजेंट स्मेल, पंजेंट जैसे चुभने वाली स्मेल होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 डिग्री सेल्सियस 1.53। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी। डेंसिटी को जब किसी से कंपेयर, किसी भी टू लिक्विड का या किसी भी दो चीजों की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो 15 डिग्री के ऊपर उन्होंने कंपेयर किया इस नाइट्रिक एसिड की एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के डेंसिटी के साथ, तो इसकी जो है वो 1.53 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसके रिएक्शंस, काफी लंबे इसके रिएक्शंस हैं कि रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों जो है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड भी वाटर में NO2 में जिससे वो मिलके बना है उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है ये एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ पे भी होगा कि नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेस है, ठीक है, अल्कली है, वाटर के साथ वाटर बना, साथ में सॉल्ट बना, ये भी आपके पास बेस है, ठीक है, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। और अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या होगा कि सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर, लेकिन अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक। उसके बाद ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, ये वाटर कम डिकम्पोज हो किसमें हो रहा है, वाटर में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ये बेसिकली ऑक्सीडाइज करती है चीजों को, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उसका बिहेवियर है कि ये ऑक्सीडाइज करता है, तो उसके कुछ उन्होंने बताया है कि अगर ये मेटल्स के, नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर उन्होंने बताया है कि अगर ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड में, तो सब में क्या हो गया है, उनके ऑक्साइड्स बना दिए हैं। ठीक है, एक उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई कि नॉन मेटल्स को उनको ऑक्साइड्स में। ठीक, फिर उसके बाद कहते हैं लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं जैसे आपके पास आर्सेनिक है, एंटीमनी है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड्स में। ठीक है, उनको उनके एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास एसिड्स हैं। ठीक, और अगर आगे वाला उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि अगर नाइट्रिक एसिड बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं ये रिएक्शंस के। नाइट्रिक एसिड के ये रिएक्शंस मेटल्स, अब डिफरेंट मेटल्स के साथ उसके डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन करता है, मूड है, और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता या डिफरेंट वे में डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अब नाइट्रिक एसिड जैसे वो कहते हैं गोल्ड, प्लेटिनियम, इरिडियम, टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट, यानी कि अगर आपके किसी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर नाइट्रिक एसिड गिर जाएगा तो वो आपका गोल्ड सेफ रहेगा, वो ज्वेलरी खराब नहीं होनी, जबकि वो एसिड गिरा है उस पर। ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, प्लेटिनियम के साथ नहीं रिएक्ट करता, टाइटेनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक, ये तो एडवांटेज हो गया। ठीक, उसके अलावा अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म, अच्छा ये भी ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, रीजन क्या है कि ये जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक है, इस वजह से नाइट्रिक एसिड इनके साथ भी ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये एक अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक, फिर टंगस्टन और यूरेनियम आर चेंज इनटू देयर ऑक्साइड्स, अगर टंगस्टन और यूरेनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अच्छा अब नाइट्रिक एसिड भी कौन सा, डाइल्यूट वाला। अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज इन्होंने रिएक्शन करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो डाइल्यूट के साथ वो रिएक्शन करेंगे, उनके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गए और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। कॉपर और लेड के साथ किस तरह का रिएक्शन शो कर रहा है कि कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ, अच्छा डाइल्यूट एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन डिफरेंट है, कंसंट्रेटेड के साथ अलग है। ठीक है, अगर डाइल्यूट के साथ कर रहे हैं तो आपके पास जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी सारे प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ। उसके बाद मरकरी के मरकरी गिव्स मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे ये मरकरी का सिंबल है Hg, ठीक है, Hg का आपने मरकरी गिव्स मर्क्यूरस नाइट्रेट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मरकरी मर्क्यूरस नाइट्रेट में। ठीक है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, एंड डाइल्यूट नाइट्रिक विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो अपने नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है, सेम यही वाला ही रिएक्शन है जैसे ऊपर डाइल्यूट में हुआ है। ये कॉपर और मरकरी सेम ही है। ठीक है, डाइल्यूट के साथ नाइट्रेट में कन्वर्ट हुए हैं, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी है और वाटर बनी है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप साथ थोड़ा सा कंबाइन भी कर सकते हैं। यहाँ बुक में तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिखा है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का, आप मरकरी और कॉपर को इकट्ठा भी कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में नाइट्रेट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, उसके बाद विथ कंसंट्रेटेड एसिड, अब कंसंट्रेटेड एसिड ये सेम ऐसे जैसे कॉपर के डाइल्यूट में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी थी, ऐसे ही मरकरी में हुआ है। कंसंट्रेटेड अगर लिया है तो जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, इसमें भी आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट और वाटर। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस को आप कंबाइन भी कर सकते हैं कि कॉपर और मरकरी के अंदर डाइल्यूट अगर एसिड ले रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सिल्वर, बेसिकली हम ये सारे अभी रिएक्शंस कौन से पढ़ रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड हर मेटल के साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिल्वर के साथ किस तरह से कर रहा है कि सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्ट इसी तरह के ही बने कॉपर और सिल्वर की तरह के, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाला नहीं है, यहाँ पे सिल्वर के साथ कैसे कर रहा है कि वो एक्वस फॉर्म है, यानी सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाली स्टोरी नहीं है। उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है गिव्स अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वही बनाया, आपके पास एक तो टिन का नाइट्रेट बनाया है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
लेकिन कंसंट्रेटेड में क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड के साथ विद कंसंट्रेटेड एसिड मेटास्टेनिक एसिड इज प्रोड्यूस। एक ये नया एसिड आपके पास है मेटास्टेनिक, ठीक है, और साथ में NO2 और वाटर। तो ये थोड़े से रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स के साथ आपने ये रिएक्शन याद करने हैं, ठीक। उसके बाद है आपके पास जिंक। जिंक के साथ डिफरेंट बिहेवियर है कि वेरी डाइल्यूट हो या डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो आपके पास प्रोडक्ट्स में चेंज आती जा रही है। एक तो जिंक के तो नाइट्रेट बन ही रही है, ठीक है, वाटर भी बन रहा है, और क्या हो रहा है, बहुत डाइल्यूट होगा तो आपके पास क्या बन रहा है, साथ में NH4NO3, ठीक। थोड़ा सा डाइल्यूट है तो N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अगर कंसंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें चेंज आ रहा है, ठीक है। डाइल्यूट कंसंट्रेशन चेंज करने से प्रोडक्ट के अंदर चेंज आता जा रहा है, ठीक। उसके बाद फोर्थ इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं कि दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक फेरस सल्फेट H2S एंड HI आर कन्वर्टेड टू, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी पे आयरन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपके पास, यहाँ पे फेरस सल्फेट में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, ठीक है, और यहाँ पे जो Fe2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे आयरन की अब ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो Fe+2 से ये कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ने जब H2S के साथ किया रिएक्शन, ठीक है, तो अब वो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, H2SO सल्फर में, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि H2S यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है तो इसको अभी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसने इनको जो है ऑक्सीडाइज कर दिया है और खुद क्या होता जा रहा है, रिड्यूस, ठीक है, यानी NO में कन्वर्ट हो गया सबके अंदर ही, ठीक, और वाटर बनता जा रहा है सबके साथ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रिएक्शंस हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, सारे रिएक्शन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है एक्वारिजिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं पेपर में एक्वारिजिया जो है वो लाजमी आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपके पास, ठीक है। तो एक्वारिजिया बेसिकली क्या है कि व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 1 वॉल्यूम यानी कि अगर आप इसका 1 मोल ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, उसको अगर आप मिक्स करते हैं 3 वॉल्यूम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, HCl के साथ आपने इसको कंबाइन कर दिया, नाइट्रिक एसिड का 1 मोल है, 3 मोल्स कंसंट्रेटेड HCl के, ठीक है। तो एक्वारेजिया इज फॉर्म, तो आपके पास एक्वारेजिया बनता है, ठीक है। NO ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा जी, इट इज एम्प्लॉयड टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। वो कहते हैं ये जो एक्वारेजिया है ये क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये एक ध्यान करना है कि कभी भी नाइट्रिक एसिड अगर गोल्ड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, नाइट्रिक एसिड और गोल्ड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हुआ तो क्या करेगा, एक्वारेजिया बना लेगा और फिर आपका जो गोल्ड है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया बनता है और Cl2 और ये वाटर। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, यहाँ पे बेसिकली ये NOCl फॉर्म जो ये अभी बना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से, NOCl, ठीक है, फॉर्म इज डिकम्पोज हो जाता है सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन गैस में, ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो गया। फिर दिस लिबरेटेड क्लोरीन गैस, ये जो क्लोरीन गैस यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिखी हुई है, क्लोरीन गैस कन्वर्ट्स नोबल मेटल्स जो कि प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम, ये गोल्ड प्रीशियस मेटल या नोबल मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनको अपने में डिसॉल्व कर लेता है, सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनियम इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स, उनके वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, और क्लोरीन गैस ये जो प्रोड्यूस हुई थी इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो इसका वाटर सॉल्युबल क्लोराइड, ये क्लोराइड बन गया और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। इसकी ये 5th प्रॉपर्टी जो है ना एक्वारेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और बस एक लास्ट प्रॉपर्टी
पढ़ के आज का फिर यहाँ पे हम एंड कर देते हैं कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लिसरीन, टोलिन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल्स यूज्ड एज एक्सप्लोसिव लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड पिक्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। यानी अगर नाइट्रिक एसिड ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन बनाएगा, टोलिन के साथ रिएक्शन करता है तो ट्राइनाइट्रोटोलिन बनाएगा, और फिनोल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो पिक्रिक एसिड। आप लोगों ने ऑर्गेनिक के भी पार्ट में पढ़ा था कि फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, और OH ग्रुप के साथ अगर ऑर्थो 2, 4 और 6 पोजीशन के ऊपर अगर नाइट्रिक एसिड लग जाए, नाइट्रिक एसिड यानी कि NO2 ग्रुप, तो हम उसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। यूजेस अब हम कल करेंगे, ठीक, बल्कि अगर यूजेस भी हम इसके अभी करके कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा नाइट्रोजन वाला पार्ट एंड हो जाए, कि इसको हम एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, एक्सप्लोसिव जैसे ये भी एक्सप्लोसिव, सारे एक्सप्लोसिव बनाए हैं हमने इनमें भी, और फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज, जो आपके कलर्स हैं उनको बनाने में भी ये नाइट्रिक एसिड यूज होता है। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आपका नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस यानी नाइट्रोजन वाला पार्ट हो गया है।